ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है अब यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और यूज़र का लॉगिन सिस्टम और उनकी प्रोफाइल्स क्रिएट करना। उसके लिए हम एक प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन्स में ऐड न्यू में आ जाएं। प्लगइन का नेम है अल्टीमेट मेंबर। यह प्लगइन आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स प्लस यूज़र की प्रोफाइल्स और अकाउंट पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। इसके ज़रिए आप मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। हमें मल्टीपल फॉर्म्स ही चाहिए। यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अलहदा रखना है हमने, और मेंबर एम्प्लॉयर की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अलहदा रखना है, क्योंकि हमने उसमें फील्ड्स डिफरेंट रखनी है। उसके लिए इंस्टॉल कर लें इस प्लगइन को। लॉगिन का पेज सेम रहेगा दोनों के लिए, लेकिन उनकी प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स डिफरेंट होंगे। जैसे ही आपके प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपको कहता है कि जी आप इसके पेजेस क्रिएट कर लें ऑटोमेटिकली, जिसमें यूज़र प्रोफाइल, अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, पासवर्ड रीसेट, लॉगआउट और मेंबर डायरेक्टरी वगैरह के फीचर्स या पेजेस मौजूद हैं। तो हम इनको क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये पेजेस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये ऑटोमेटिकली इनको क्रिएट कर देगा और सेव चेंजेस। इस प्लगइन की डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे जनरल में यूज़र्स की सेटिंग में प्रोफाइल परमालिंक बेस वगैरह, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये कुछ ऑप्शंस हैं। यूज़ ग्राविटास, इसको ऑन कर लें। डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट इमेज चूज़ कर सकते हैं। इसको हम मिस्ट्री मैन कर देते हैं। और उसके बाद अकाउंट की ऑप्शन होती है। अकाउंट में ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड्स का फीचर होता है। इसमें आप यूज़र जो फाइल्स अपलोड कर सकता है, फ़ोटो की, कवर की, क्योंकि इस प्लगइन में आपको फुल फ्लेज एक सिस्टम मिलता है यूज़र का, कवर पेज वगैरह, प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह। तो ये आप यहाँ से उसकी इमेजेस की साइज़ वगैरह बाइट्स में अपलोड करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। उसके अलावा इसकी एक्सेस की सेटिंग होती हैं। यहाँ से आप पूरी वेबसाइट की एक्सेस इस इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो सिर्फ लॉगिन होने के बाद पोर्टल एक्सेस किया जा सके, तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। उसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट कंटेंट है बेसिकली। और उसके अलावा अदर में ये कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं कुछ वर्ड्स को, कि उन वर्ड्स पर मुश्तमिल यूज़र नेम से बंदा रजिस्टर ना हो सके। कुछ ईमेल्स आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी ईमेल की प्रेफरेंसेस हैं, जिसमें जो भी ईमेल नोटिफिकेशंस जाते हैं उनको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं क्लिक करके, कि आप उसकी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से पूरी ईमेल टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद अपीयरेंस में आप इसकी अपीयरेंस की सेटिंग्स कर सकते हैं। प्रोफाइल मेन्यू, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, इसकी ये सारी इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो इनको आप एक्सप्लोर कर लें, इनको देखेंगे। अगर हमें इस ट्यूटोरियल के दौरान कोई सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। अदरवाइज़ आप इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जो मेन एरिया है जिस पे हमने काम करना है वो है फॉर्म्स का। डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म है और डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल फॉर्म है। अगर अभी हम पेजेस में आएँ तो यहाँ से ये लॉगिन का आप देखें पेज है। लॉगिन के पेज को अगर आप इधर, तो हम लॉग्ड इन हैं, हम एक इनकॉग्निटो टैब में इसे ओपन कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंट ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्टर पे यूज़र क्लिक करता है तो ये डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली रजिस्टर के पेज के ऊपर इसका एक शॉर्ट कोड लगा हुआ है जिसमें डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर हो रहा है।
लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक सिंपल यूज़र के लिए रखना है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए हमने फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। उसके लिए हम दूसरा फॉर्म क्रिएट करेंगे और इस रजिस्टर के पेज पर ही हम दो ऑप्शंस बना देंगे, एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन और जॉब सीकर या नॉर्मल यूज़र रजिस्ट्रेशन। लॉगिन का पेज भी आपके सामने है। इनके शॉर्ट कोड्स ही होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से फॉर्म्स में ये डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज़र के लिए रखते हैं। ये देखिए इसका शॉर्ट कोड अवेलेबल है। हम यहाँ पर इस फॉर्म को डुप्लिकेट करते हैं और एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं जो कि एम्प्लॉयर के लिए है। इसको हम एडिट कर लेते हैं। अब आप यहाँ से मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन के लिए, साइनअप के लिए। हम इसको डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन के बजाय एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि इस फॉर्म के टाइप क्या है, प्रोफाइल फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, इसको अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कंप्लीट एडिटर और पावर मौजूद है। इसमें आप फील्ड्स डिफ़ाइन करते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए उस फॉर्म में यूज़र से इनपुट लेने के लिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब नॉर्मल यूज़र की इन्फॉर्मेशन ये ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए हमें थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कंपनी नेम, कंपनी यूआरएल, कंपनी एड्रेस, इस तरह की कुछ फील्ड्स चाहिए जो कि फिर हमने इस्तेमाल करनी है अपनी लिस्टिंग में, जॉब्स की लिस्टिंग में, और इस यूज़र को, इस एम्प्लॉयर्स को ऑप्शंस देने के लिए उनकी प्रोफाइल में भी दिखाएंगे कि वो फिर जब जॉब पोस्ट करेंगे तो उसके साथ वो फील्ड्स, वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो। उसके लिए हम यहाँ पर एक नई फील्ड ऐड करते हैं। इसको हम कह देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल इसको देते हैं कंपनी नेम, लेबल दे सकते हैं मेटा की। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। यहाँ पर आपने मेटा की डिफ़ाइन करनी है जिसके थ्रू फिर आप इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो मेटा की आप हमेशा यूनिक रहिए। सेम वही है जैसे हमने कस्टम फील्ड्स क्रिएट की थी, उसमें मेटा फील्ड्स ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, उसको हमने प्रीफिक्स वगैरह भी किया था। तो इसमें भी आपने अपनी मेटा की को प्रीफिक्स रखना है, यूनिक रखना है, ताकि वो किसी किस्म की दूसरी प्लगइन या कस्टम मेटा फील्ड्स के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। तो हम इसको एम्प्लॉयर कंपनी कह लेते हैं और इसको हम मज़ीद प्रीफिक्स कर लेते हैं JP के साथ, यानी कि जॉब पोर्टल हमारा। आप अपनी वेबसाइट या डोमेन नेम के साथ भी इसे प्रीफिक्स कर सकते हैं। यहाँ से अब इसकी मज़ीद सेटिंग्स हैं, प्लेस होल्डर वगैरह जो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्टैंडर्ड सी सेटिंग है, इनको आप देख लें। यहाँ से आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह और ये फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं, ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको आप आइकन लगा सकते हैं। तमाम फील्ड्स को आप आइकन लगा सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद, कंपनी नेम के बाद यहाँ पर हम गूगल मैप की। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। अगर आप यूज़र से कंपनी की एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स में भी ले सकते हैं और गूगल मैप पिकर भी उसे दे सकते हैं कि वो गूगल मैप से पिक कर सके। तो हम इसको टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं क्योंकि हम इसको एलिमेंटर के मैप के विजिट में इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी वैल्यू को जो भी टेक्स्ट में उसने एड्रेस दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसको उस लोकेशन को फैच करके डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप यहाँ पर गूगल मैप भी दे सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ प्री डिफाइंड फील्ड्स हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी किस्म की फील्ड्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ही देते हैं और इसको कह देते हैं कंपनी एड्रेस, मेटा की दे लेते हैं।
ये भी फील्ड रिक्वायर्ड है। उसके अलावा वेबसाइट यूआरएल है, ये इम्पोर्टेंट है, कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल। इसको एडिट करते हैं, हमने इसको कोई नेम वगैरह नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली देखिए उसने एक मेटा की बना ली है। हम इसको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा से ऐड कर लेते हैं। इसमें से हम फील्ड चूज़ करते हैं। जब आप प्री डिफाइंड फील्ड चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं फील्ड यूज़र की प्रोफाइल के लिए, तो वो उनको पिक कर लेता है। उसमें उसका डिफ़ॉल्ट मेटा की वगैरह बनी होती है। अगर आप कस्टम रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से यूआरएल की फील्ड को मैनुअली चूज़ करें। इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं, ये भी रिक्वायर्ड है। बाकी मज़ीद सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, ईमेल तो ऑलरेडी जो यूज़र वो एम्प्लॉयर रजिस्टर हो रहा है तो अपनी ईमेल एंटर कर रहा है, तो ये ईमेल वो है। लेकिन आप इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि ये तो मे भी हो सकता है एम्प्लॉयर सिर्फ लॉगिन करने के लिए या वेबसाइट पोर्टल के ऊपर साइन अप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन वो उसकी कंपनी की जो ईमेल है जिसके ऊपर आप या जॉब सीकर्स उन्हें रीच आउट कर सकें वो डिफरेंट रखना चाह रहा है। तो उस सूरत में आप यहाँ से एक नई फील्ड डिफ़ाइन करें और उसके टाइप यहाँ से चूज़ कर लें टेक्स्ट बॉक्स, और इसको हम कह लेते हैं कॉन्टैक्ट ईमेल, और इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट फील्ड है, इसको आप इन डिफरेंट फील्ड्स के अगेंस्ट वैलिडेट कर सकते हैं कि इस फील्ड की वैल्यू वैलिड फेसबुक यूआरएल हो या लोअर केस हो, न्यूमेरिक ओनली हो, फ़ोन नंबर हो। इस तरह से आप इसकी यहाँ से चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको ईमेल के अगेंस्ट वैलिडेट कर लेते हैं कि इसमें जो वैल्यू आ रही है वो वैलिड ईमेल ही होनी चाहिए। ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट ईमेल। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करते हैं, इसको भी वैलिडेशन इसकी देखते हैं। फ़ोन नंबर ये भी रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये एक फॉर्म कंप्लीट हो गया हमारे पास। इनको हम टॉप पर ले जाते हैं, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद ये सारी बाकी की इन्फॉर्मेशन हम ले आते हैं। ओके, अपडेट। अब ये हमारे पास एक एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब हमने करना क्या है कि जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का पेज है उसके ऊपर हम दो फॉर्म डिस्प्ले करवाते हैं, एक एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन और एक नॉर्मल यूज़र रजिस्ट्रेशन, ताकि एक ही पेज के ऊपर हमारे दोनों काम हो जाए, हमें दो सेपरेट पेजेस ना बनाने पड़े। उसके लिए पेजेस में आते हैं और ये जो रजिस्टर का पेज है इसको हम एडिट करते हैं। और इसमें से ये देखिए ये फॉर्म का सिर्फ शॉर्ट कोड लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वाले का हम इसको रिमूव कर देते हैं, अपडेट करते हैं और इस फॉर्म को एलिमेंटर फुल विड्थ लगा लेते हैं और इस पेज को हम डिज़ाइन करते हैं एलिमेंटर के साथ कि हम मल्टीपल फॉर्म्स इसके ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए हम देखते हैं हम एलिमेंटर के टैब्स का सहारा भी ले सकते हैं, आप दो फॉर्म एक दूसरे के साथ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ और इसको हम टॉप बॉटम से कुछ मज़ीद पैडिंग दे देते हैं। और इसमें सिंपली एक टाइटल डिस्प्ले करवा लेते हैं। क्रिएट एन अकाउंट का, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट सा। और यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसमें लेफ़्ट और राइट कॉलम को थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, जैसे कि 20%। वो इसलिए कि हम
जो हमारा विजेट है उसको हम सेंट्रलाइज रखना चाहेंगे, लेफ़्ट राइट से एक स्पेस देंगे ताकि फॉर्म जो है वो सेंटर में रहे हमारे पास। उसके अलावा इसको टॉप बॉटम से थोड़ी पैडिंग दे देते हैं ताकि ये फासला रहे इसमें। अब हम यहाँ पर टैब्स का विजेट देखते हैं। टैब, इसको हम कह लेते हैं जॉब सीकर, और सेकंड टैब को कह लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड वगैरह आप इसे दे सकते हैं। इस विजेट की फ़िलहाल आपके पास इतनी ही स्टाइलिंग की सेटिंग्स हैं। इनको आप मज़ीद एक्सटेंड करना चाहें तो आप कस्टम CSS इसको कस्टम क्लास लगा के इसके ऊपर कस्टम CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही रहते हैं। सिंपल ये 2 टैब्स हैं। अब इन टैब्स के कंटेंट में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इसका कंटेंट आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पर वो जो शॉर्ट कोड्स हैं फॉर्म्स के अप्रोप्रिएट वो यहाँ पर लगा देने हैं। उसके लिए आप अल्टीमेट मेंबर में फॉर्म्स में आएंगे तो आपके पास शॉर्ट कोड्स आ रहे होते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। और इसको हम टेक्स्ट रखते हैं क्योंकि विजुअल में वो इसको इसकी HTML वगैरह ले आएगा साथ, तो हम इसको स्टैंडर्ड रखते हैं टेक्स्ट में। और उसके अलावा सेकंड फॉर्म है हमारे पास एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें भी हम टेक्स्ट में जाते हैं और ये शॉर्ट कोड पेस्ट कर देते हैं। इसको अपडेट करते हैं और अब ज़रा इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज का प्रीव्यू लें। ये देखिए आपके पास 2 फॉर्म्स आ गए हैं, जॉब सीकर और एम्प्लॉयर का, और दोनों की फील्ड्स डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं। अब स्टाइलिंग का थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है क्योंकि वो एलिमेंटर की जो हालिया अपडेट्स हैं उनमें काफ़ी इश्यूज़ हैं ग्लोबल कलर्स की स्कीम के हवाले से। तो इसको ज़रा मैं रीलोड कर लूँ, एक दफ़ा आपको इसे अपडेट करना होगा। बाज़ात में भी जब तक आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो तब ये इश्यूज़ ना हो। नॉर्मली अभी फ़िलहाल जो एलिमेंटर की अपडेट्स आई हैं उसमें ग्लोबल कलर्स का इशू चल रहा है, तो आपको वो बाज़ात बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, तो तब जाकर वो फ्रंट एंड पर अपीयर होता है। इसको अगर हम अपडेट करें, इसको रीलोड करें, तो आपके पास इशू रिजॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली ग्लोबल कलर्स अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें मसला आ रहा है, तो आप सिंपली ये ग्लोबल की बजाय आप यहाँ से मैनुअली कलर चूज़ कर लें और तो आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फ़िलहाल नॉर्मली में भी जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक एलिमेंटर में ये इशू रिजॉल्व हो चुका हो। तो आप देखेंगे अब आपके पास 2 टैब्स हैं, क्योंकि जॉब सीकर और एम्प्लॉयर की 2 टैब्स हैं आपके पास। इसको कस्टम CSS आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ कस्टम CSS इसकी स्टाइलिंग के लिए, जैसे ये टैब्स की एक्टिव का कलर और ये जैसे ये एक्टिव होती है तो यहाँ पर ये बॉर्डर नहीं आ रहा, तो इसको कस्टम CSS के थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप टैब्स को एक कस्टम क्लास लगा लें
और कस्टम क्लास लगाने के बाद ये सारे जो CSS वगैरह हम कस्टम इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी इसकी आपको कंप्लीट एक्सेस गिटहब वगैरह पर, रिपोजिटरी पर हम गिट बनाकर उसकी गिस्ट बनाकर उसका वो आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम CSS आपने अपनी थीम में ऐड करना हो, जब आप एक्स्ट्रा वगैरह की पेरेंट थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी थीम एडिट करके उसमें स्टाइल की फाइल में ना लगाएं, आप कस्टमाइज़ में आएँ और एडिशनल CSS में, जैसे ही हमने सारी बाकी CSS की हुई है आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट कर लें पहले कि कहाँ पर हमने लगानी है CSS। इसको अगर मैं रीलोड कर लूँ कि हमारे पास नए चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो ये टैब टाइटल है और ये भी टैब टाइटल है। टैब कंटेंट को हमने टॉप से एक बॉर्डर दे देना है। कस्टमाइज़ में जो क्लास हमने लगाई है उसको एक्सेस करते हैं और इसका जो कंटेंट रैपर है इसको हम टॉप से सिर्फ बॉर्डर देना है। कलर हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास किसी किस्म की कलर कन्फ्लिक्ट ना हो। सिंपली ये तो टाइटल का कलर है, सॉरी, बॉर्डर का कलर यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से कस्टमाइज़ में कलर को पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास बड़ा एक नाइस टॉप पर भी बॉर्डर आ जाएगा, ताकि वो एक डिफ्रेंशिएट हो रहा है चीज़ें कि ये टैब ज़रा मज़ीद उसमें खूबसूरती कह लें आ गई है इस तरह से। ओके, तो ये एक जॉब सीकर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। नॉर्मल आपने देखा होगा वर्डप्रेस में जो साइनअप पेज होता है उसका या लॉगिन पेज होता है, उसमें सिर्फ यूज़र नेम और ईमेल वगैरह की फ़ील्ड होती है, पासवर्ड यूज़र खुद सेट नहीं कर सकता। तो ये आपको एक्सटेंड मिल जाती हैं चीज़ें इस फॉर्म में, आप अपनी मर्ज़ी से इनपुट ले सकते हैं और जिस किस्म का भी डाटा चाहें उसको अपने फॉर्म्स में, ये देखें यहाँ पर हमने प्लेस होल्डर लगा दिया था तो यहाँ पर आ रहा है, बाकी फील्ड्स को भी प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। और उसके अलावा ये जो टैब्स हैं हमारे पास, इसमें जो एक्टिव टैब है, ये जैसे एक्टिव टैब है तो इसका आप कलर वगैरह तो चेंज कर सकते हैं उसकी बैकएंड से ही, लेकिन इसको कोई बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से मैनुअली CSS लगाकर एक्टिव टैब को कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मज़ीद चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन है। वो यहाँ पर तक अब हमारे पास कंप्लीट है। यहाँ से अगर नॉर्मल यूज़र फॉर्म फिल करता है तो वो एज ए नॉर्मल यूज़र रजिस्टर होगा, अगर वो एज ए एम्प्लॉयर फॉर्म फिल करता है तो वो एज ए एम्प्लॉयर रजिस्टर होगा। और इन दोनों बटन को आप सिंपली रजिस्टर के पेज के साथ ही लिंक कर दें। और ये तो फॉर्म तब डिस्प्ले होगा जब यूज़र क्लिक करेगा, तो तब डिस्प्ले होगा जब वो लॉग्ड इन नहीं है। तो अगर वो लॉग्ड इन है, जैसे कि मैं ये रजिस्टर वाले पेज को ओपन करता हूँ एक नई टैब में, तो मैं चूँकि रजिस्टर्ड मेंबर हूँ तो ये यहाँ पर सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा कि भाई यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन। तो आप यहाँ पर लॉगिन के पेज के लिए डिफरेंट बटन भी लेकर आ सकते हैं नॉर्मली, और आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इस पेज के ऊपर ही अगर वो यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है, उसका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसकी एक्सेस के लिए यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसको आप यहाँ से यहाँ पर एक बटन लगा सकते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लें। उसके लिए हम यहाँ पर एक इनर सेक्शन क्रिएट करते हैं
ओके, तो ये हमारा एक कंप्लीट यूज़र एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंटरलिंक हो गया हमारा सिस्टम के। यूज़र अगर चाहे लॉगिन के पेज पर आया है तो वो साइनअप के पेज पर इजीली जा सके, साइनअप के पेज पर आया है तो वो लॉगिन के पेज पर जा सके। तो ये बेसिक हमारी एक सेटअप कंप्लीट हो गया कि यूज़र अब साइनअप कर सकता है और अकाउंट क्रिएट कर सकता है और लॉगिन कर सकता है उसके अकाउंट में। साइनअप के लिए हम टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर में आते हैं। ये जो टॉप पर बटन्स हैं इनको भी हमने रजिस्टर पेज के साथ सिंपली अब लिंक करवा लेते हैं। इसका लिंक अब हमने देना है, पहले नहीं दिया हुआ था। दोनों को हमने चूँकि रजिस्टर के पेज पर ही लेकर जाना है हमने। अगर आपने डिफरेंट पेजेस रखे हुए हैं तो आप इनको डिफरेंट पेजेस बनाकर उनमें फॉर्म्स के शॉर्ट कोड लगाकर डिफरेंट पेजेस पर लेकर जा सकते हैं। एक ही पेज है तो आप वहाँ पर एक ही पेज का हम इसको लिंक लगा देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर यूज़र जो है वो किसी भी बटन पर क्लिक करेगा तो वो रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएगा। नॉर्मल यूज़र की एक रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब पासवर्ड चूँकि स्ट्रॉन्ग रखना है, बैकएंड पर उसकी सेटिंग ऑन है कि पासवर्ड में एटलीस्ट लोअर केस की आप सेटिंग पीछे से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि यूज़र को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की आप ऑप्शन दें। जैसे ही यूज़र रजिस्टर होगा तो ये देखें वो अपने प्रोफाइल के पेज पर आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट अल्टीमेट मेंबर का जो प्रोफाइल पेज होता है वो इस किस्म का होता है। इसको आप रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं एलिमेंटर के साथ, वो भी हम देखते हैं। अभी देखें यूज़र के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके अबाउट, पोस्ट और उसकी कमेंट्स वगैरह, और अबाउट में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। अगर वो एडिट करता है, एडिट प्रोफाइल का ये यहाँ पर लिंक मौजूद होता है। तो ये देखिए अबाउट में वो सिर्फ, अब यूज़र की नॉर्मल प्रोफाइल में यही फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं कि वो सिर्फ अपने अबाउट लिख सकता है। अभी हमने उसको किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ऑप्शन नहीं दी, जैसे उसकी ईमेल एड्रेस, उसकी सोशल प्रोफाइल लिंक्स वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें। वो भी अभी हम देखते हैं कि यूज़र की प्रोफाइल मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे, कि यूज़र को मज़ीद ऑप्शंस कैसे दें। वो देखिए अभी फ़िलहाल वो अपनी कवर इमेज चूज़ कर अपना प्रोफाइल इमेज चूज़ कर सकता है और कवर इमेज वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकता है, लगा सकता है। कवर फ़ोटो यहाँ से लगा सकता है। सिंपल ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि जब यूज़र लॉग्ड इन हो, ये दोनों बटन हमने गायब कर देने हैं। जब वो लॉग्ड इन हो तो हम एक बटन डिस्प्ले करवाते हैं अकाउंट का, और जब वो उस पर क्लिक करेगा तो वो अपने अकाउंट के या अपनी प्रोफाइल के पेज पर आ जाएगा। तो अब हम इन बटन्स को हाइड शो करवा लेते हैं कंडीशन बेस के ऊपर, और दूसरा उसके बाद जो प्रोफाइल्स हैं उनकी मज़ीद स्टाइलिंग और चीज़ें मज़ीद उसमें डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसके लिए दोबारा मैं दूसरी टैब में आता हूँ। यहाँ पर अब एलिमेंटर के विजेट्स को और सेक्शंस को आपने जब डायनामिकली किसी कंडीशन की बेस के ऊपर डिस्प्ले करवाना हो या हाइड करवाना हो तो उसके लिए आपको दो प्लगइन इंस्टॉल बेसिकली हम करेंगे, एक डायनामिक विजिबिलिटी और एक डायनामिक कंटेंट का। डायनामिक विजिबिलिटी का प्लगइन इंस्टॉल कर लें एक, और एक प्लगइन हम मज़ीद इंस्टॉल करेंगे डायनामिक कंडीशंस का। इन दोनों को एक्टिवेट कर लें और इस हेडर की टेम्पलेट को हम एक दफ़ा रीलोड कर लें ताकि हमारे पास नई ऑप्शंस रिफ्लेक्ट हो जाएं। अब किसी भी कॉलम को एडिट करें, एडवांस में है तो डायनामिक कंडीशंस में आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ACF की फील्ड्स हैं, ऑथर की फील्ड्स हैं और एक्शंस हैं, साइट से रिलेटेड हैं
और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे यूज़र की प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए, और उसको जो जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करवानी है उसके एडिट करने के लिए, या जो भी इसको उसके प्रोफाइल का डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवानी है, तो यहाँ से हम वो चूज़ करेंगे। लेकिन जब आपने सिंपली यूज़र की लॉग्ड इन और लॉग्ड इन ना होने के ऊपर या डिफरेंट डिवाइसेस की बेस के ऊपर आपने जो इनेबल डिसेबल करनी हो चीज़ें, तो उसके लिए आप सिंपली उस विजिट को एडिट करेंगे, और विजिट में आपके पास विजिबिलिटी की ऑप्शन होती है। विजिबिलिटी को इनेबल करें और उसमें यूज़र एंड रोल में आएँ। रोल में देखें विजिटर नॉन लॉग्ड इन। जब आपने इसको इनेबल किया होगा और इनेबल विजिबिलिटी को चेक किया होगा और डिस्प्ले मोड शो है, तो ये तभी डिस्प्ले होगा जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो इस बटन को भी हम एडिट करते हैं, और इसमें तो हम इसको कॉलम के ऊपर लगाने के बजाय इसमें थोड़ी सी इन्हेंसमेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम कॉलम हाइड कर देंगे यूज़र के लॉग्ड इन ना होने पर और इस कॉलम को भी हाइड कर देंगे, तो फिर हमारे पास बटन डिस्प्ले करवाने की जगह नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इन दो कॉलम्स की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ का एक ही कॉलम ये रहने देते हैं, जैसे कि 17 और 16 पर, यानी कि ऑलमोस्ट 34% विड्थ का एक ही कॉलम बनाते हैं। उसके लिए पहले इन दोनों बटन्स को एक कॉलम में लेकर आता हूं मैं, इस कॉलम को डिलीट करता हूं, और इन बटन्स की पोजीशनिंग में आते हैं हम, और इनलाइन ऑटो कर देते हैं इसको भी। इनलाइन ऑटो, और इस बटन को लेफ़्ट से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, और इसकी थोड़ी सी हम पैडिंग कम करेंगे, तो ये हमारे पास एक लाइन में आ जाएंगे। ओके, तो अब हम इजीली इस कॉलम में एक नया इनर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसका मार्जिन ख़त्म करते हैं, और इन दोनों बटन्स को हम मूव कर देते हैं इस सेक्शन में, और जो इनर सेक्शन है इसका कॉलम गैप नो गैप कर देंगे। ओके, और बटन की पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट सेक्शन को ही हाइड कर देंगे। किस कंडीशन के ऊपर, कि जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, और इसकी एडवांस में विजिबिलिटी में इनेबल विजिबिलिटी यूज़र एंड रोल, और रोल्स विजिटर नॉन लॉग्ड इन। बेसिकली डायनामिक कंडीशंस की बजाय जो डायनामिक विजिबिलिटी का प्लगइन है उसकी पावर को यूज़ किया है, और डिस्प्ले मोड इसको इनेबल विजिबिलिटी ऑन करके डिस्प्ले मोड शो, यानी कि ये शो तब होगा जब यूज़र एंड रोल ये होगा, विजिटर नॉन लॉग्ड इन का आपके पास रोल होता है। ओके, और अब हम इसी सेक्शन को डुप्लीकेट करते हैं, और इसमें से इसकी विजिबिलिटी में आते हैं, और इसके यूज़र एंड रोल में विजिटर और नॉन लॉग्ड इन के बजाय दूसरे रोल चूज़ कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में रोल्स हैं वो कंट्रीब्यूटर का, सब्सक्राइबर का, और ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का। नॉर्मल जो आपके पास यूज़र रजिस्टर होगा उसका जो डिफ़ॉल्ट रोल होता है वो सब्सक्राइबर होता है आपके पास, जो नॉर्मल यूज़र रजिस्टर होगा। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे कि अगर तो वो यूज़र लॉग्ड इन है और उसका रोल सब्सक्राइबर है, तो इस सेक्शन को डिस्प्ले करवाएंगे। नॉर्मली जब वो लॉग्ड इन होगा, जो नॉर्मल यूज़र रजिस्टर हो रहा है, तो उसका रोल ऑटोमेटिकली यही होगा सब्सक्राइबर का। लेकिन हमने यहाँ पर एक और रोल भी इंट्रोड्यूस करवाना है अल्टीमेट मेंबर को इस्तेमाल करते हुए, कि हम जो नॉर्मल यूज़र है उसको सब्सक्राइबर रखेंगे, और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए एम्प्लॉयर का एक नया रोल डिफ़ाइन करेंगे, और उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर हमने बटन को सिर्फ एडिट करना है, और एम्प्लॉयर की बजाय इसको अब हम इसके अकाउंट पे लेके जाने के लिए अकाउंट
लिख देते हैं और इसको लिंक हमने किस पेज के साथ करवाना है, यूज़र का जो अकाउंट का पेज है। और इस बटन को हम लॉग आउट का बटन बना लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर कि लॉग आउट भी उसके पास डिस्प्ले हो, और इस कॉलम में इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड कर देते हैं ताकि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो बटन। और लॉग आउट के लिए आप इसका कलर स्कीम वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और लॉग आउट के लिए इसका जो लिंक है वो भी हम लॉग आउट के पेज का लगा देंगे इसके ऊपर कि यूज़र इस पर जब क्लिक करेगा तो वो अकाउंट से लॉग आउट हो जाएगा। इसका आइकन चेंज आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके स्टाइल में इसका कलर चेंज कर लें। ग्लोबल कलर्स में कोई इस तरह का कलर हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ से मैनुअली चूज़ कर लेते हैं कलर लॉग आउट के लिए कोई। ओके, इसको ज़रा आप टेस्ट कर लें। अब मैं लॉग्ड इन हूँ, लेकिन मेरा रोल जो है वो सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा रोल एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो मैं यहाँ से इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल ये करता हूँ कि इसकी जो विजिबिलिटी हमने ऑन की है, यहाँ से मैं सारे रोल सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी यूज़र लॉग्ड इन होगा उसका कोई ना कोई रोल तो यहाँ पर आपके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर। इसको अपडेट कर देते हैं और अब रीलोड करते हैं। तो आप देखें अब आपके पास डायनामिक हो गया काम। जब आप किसी ऐसी टैब से ब्राउज़ करेंगे जिसमें यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ, तो देखिए आपके पास हेडर डिफरेंट है, और जब यूज़र लॉग्ड इन है बटन यानी कि जो हेडर में है वो डिफरेंट है। लॉग आउट का है और अकाउंट का है। अकाउंट पे जब यूज़र क्लिक कर रहा है, ये यूज़र का अकाउंट का पैनल है, डैशबोर्ड है। जो प्रीवियस पेज हमने विज़िट किया था वो यूज़र का प्रोफाइल पेज है। अब प्रोफाइल पेज अकाउंट के पेज से डिफरेंट होता है। प्रोफाइल पेज पब्लिकली एक्सेसिबल है, किसी भी यूज़र की जब प्रोफाइल विज़िट की जाएगी तो उसको इस तरह का पेज आएगा। इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था हम करेंगे। लेकिन जो यूज़र का अकाउंट पैनल है वो आपके पास इस तरह से आएगा, जहां पर यूज़र अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकता है, जिसमें अकाउंट से रिलेटेड देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह, और चेंज पासवर्ड, प्राइवेसी वगैरह, डिलीट अकाउंट। इस तरह से प्राइवेसी में वो अपनी प्रोफाइल की विजिबिलिटी भी देख सकता है कि वो ओनली मी हो या एवरीवन हो। इस तरह से ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है, जो अपना डाटा भी डाउनलोड कर सकता है। डिलीट अकाउंट यूज़र डिलीट भी कर सकता है। इसकी सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं अल्टीमेट मेंबर से कि यूज़र अकाउंट डिलीट कर सके या ना कर सके। तो ये अब अकाउंट का यूज़र का डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट पोर्ट। इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग ये कर लेंगे कि इसको ज़रा सेंटर में, जैसे हमने रजिस्टर ये इस तरह से किया हुआ है, इसी को इस तरह पर ले आएंगे। बाकी ये लेआउट ठीक है यूज़र के अकाउंट के मैनेजमेंट के लिए। सिर्फ हमने क्या करना है कि जो एम्प्लॉयर होगा उसके लिए यहाँ पर फीड्स डिफर के ये देखिए, इसमें तो सिर्फ इतनी ऑप्शंस हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर साइनअप होगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर डिफरेंट होगी। उसके लिए अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। और एक रोल का मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल रोल्स भी बना सकते हैं। अल्टीमेट मेंबर में आएँ, आप देखें यहाँ पर यूज़र रोल्स हैं। डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के जो आपके यूज़र रोल्स हैं वो ये होते हैं, इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप कोई नया यूज़र रोल बनाना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक नया यूज़र रोल बनाएंगे। ये इसलिए हम बना रहे हैं कि हम काफ़ी सारी जो यूज़र के अकाउंट में फील्ड्स हैं उनको एम्प्लॉयर के लिए सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, तो हम इस ऑप्शन को वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कैन एक्सेस WP एडमिन नहीं, हम इसको WP एडमिन की एक्सेस नहीं देंगे। यहाँ से आप ये जो एडमिन बार आती है फ्रंट एंड पर, उसको भी आप फोर्स कर सकते हैं। यहाँ से कुछ उस यूज़र रोल जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी परमिशंस यहाँ से मैनेज करनी होती हैं आपने। प्रोफाइल ऑटो अप्रूव, अब यहाँ से जो भी यूज़र रोल साइनअप हो रहा है उसकी नॉर्मली ऑटो अप्रूवल होती है, लेकिन हम रिक्वायर एडमिन रिव्यू, यहाँ से आप दो ऑप्शंस कर सकते हैं, रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन या रिक्वायर एडमिन रिव्यू।
तो इन दोनों एक्शंस की बेस पर ही वो अकाउंट एक्टिव होगा। अगर आप एम्प्लॉयर्स को सिर्फ सिलेक्टिवली अप्रूव करना चाह रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि हर बंदा एज ए एम्प्लॉयर रजिस्टर हो जाए और पोस्टिंग शुरू कर दे, तो आप उसकी पोस्टिंग शुरू करने से पहले उसके अकाउंट को पेंडिंग में लेकर जा सकते हैं कि आप उसको रिक्वायर एडमिन अप्रूवल, जब भी वो कोई एम्प्लॉयर साइन अप होगा तो जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद ये उसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कि वो लॉगिन होने के बाद कहाँ पर जाए, रीडायरेक्ट टू प्रोफाइल कर देते हैं उसे। ठीक है, यहाँ से आप रीडायरेक्शन लगा सकते हैं कि लॉगिन होने के बाद वो रीडायरेक्ट होकर जाए कहाँ। लॉग आउट ऑप्शन है, इसको आप कस्टम यूआरएल भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप उसको अकाउंट के पेज पर भेजना चाह रहे हैं तो अकाउंट के पेज पर भेज दें। अकाउंट का पेज आपके पास पेजेस में सिंपली पेज मौजूद है अकाउंट का, इसको आप यहाँ से लिंक को कॉपी करें कि लॉगिन होने के बाद भाई वो अपने अकाउंट के पेज पर चला जाए। यहाँ से कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं एडवांस, इनको आप चेक कर सकते हैं। इसको हम क्रिएट रोल कर देते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल यूज़र रजिस्टर हो रहा था, यूज़र रोल्स में आप आएँ, जैसे कि ये सब्सक्राइबर है जिसको जो कि एक जॉब सीकर के तौर पर रजिस्टर हो रहा है, इसकी भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये कैन डिलीट देयर अकाउंट, आप इसको ऑप्शन को ख़त्म कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र अपना अकाउंट डिलीट ना कर सके। कैन व्यू अदर मेंबर्स प्रोफाइल, इसकी कुछ ऑप्शन हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका भी रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑटो अप्रूव है, इसको हम ऑटो अप्रूव की बजाय रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन कर देते हैं, इसको भी इनेबल कर दें। अब नॉर्मली आपने देखा था कि हमने जब साइनअप किया तो ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो गया, चाहे उसने वैलिड ईमेल दिया है या नहीं, उसका ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इस डिफ़ॉल्ट रोल को एडिट करें और इसकी जो एक्टिवेशन स्टेटस है वो रिक्वायर ईमेल कर दें, ताकि वो जो ईमेल उसने एंटर किया है उसको मेल में एक एक्टिवेशन लिंक जाए, वो उस पर क्लिक करे तो उसके बाद ही उसकी प्रोफाइल एक्टिव हो। उसके बाद रीडायरेक्ट आफ्टर ईमेल एक्टिवेशन, इसको आप कहाँ पर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप उसको लॉगिन के पेज पर ले जाएं, लॉगिन के पेज पर ले जाएं या अकाउंट के पेज पर ले जाएं। लॉगिन ऑप्शन, रीडायरेक्ट टू प्रोफाइल, रीडायरेक्ट टू यूआरएल, इसको भी हम उसके अकाउंट के पेज पर ले जाते हैं लॉगिन होने के बाद। ओके, ये कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की सेटिंग्स भी हमारे पास हो गई। तो अब हम एक एम्प्लॉयर अकाउंट भी क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से एम्प्लॉयर की टैब में आता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सेपरेट पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप जॉब सीकर और साइन अप एम्प्लॉयर, और उसमें जो आपने शॉर्ट कोड हमने टैब्स में इस्तेमाल किए हैं आप सिंपली उनको डायरेक्टली पेज के ऊपर इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर हम एक एम्प्लॉयर अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, अब वैसे तो यहाँ पर भी हमने ये देखें अलहदा से लिंक डिस्प्ले करवाया था, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी यहाँ पर एक लॉगिन का बटन आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अननेसेसरी, जो मैंने मेरे ख्याल से चेक नहीं किया था। जॉब सीकर में आए तो यहाँ पर भी अवेलेबल है बटन। तो वो ये हमने एक्स्ट्रा ही काम ये ज़्यादा कर दिया, तो इसको हम एडिट कर देते हैं। यहाँ से हम इसका सेक्शन को डिलीट कर देते हैं कि वो ऑलरेडी बटन्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने फ़जूल में क्रिएट कर लिया है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ से रजिस्टर करता हूँ। अब देखें यूज़र का अकाउंट एक्टिव नहीं है इस वक्त तक, मैसेज आ गया आपके पास। ये मैसेज वहाँ पर बैकएंड पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब यूज़र के पास ईमेल जाएगी, जब तक वो अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो लॉगिन या बाकी काम सरअंजाम नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ से ईमेल चेक कर लेता हूँ। सॉरी, ये वो फिर गलती हो गई हमसे, वो तो हमने जॉब सीकर के लिए रखा है कोई ईमेल से एक्टिवेट करे। एम्प्लॉयर को तो हमने मैनुअल एक्टिवेशन पर रखा है कि जब तक एडमिन अप्रूव ना करे तब तक जो एम्प्लॉयर है वो लॉगिन ना हो सके, बाकी काम सर अंजाम ना दे सके। तो उसके लिए यूज़र रोल्स में हम आते हैं। हम ये जो मैसेज है इसको भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। जैसे ये एम्प्लॉयर जब साइन अप हो रहा है तो उसको जो मैसेज आता है वो यहाँ से
ठीक ही है, लेकिन असल में हमने टैब्स वाला सिस्टम लगाया हुआ है। तो टैब में बाय डिफ़ॉल्ट जब जॉब सीकर की टैब है उसमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है, एम्प्लॉयर की टैब है तो उसमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो टैब्स वाला सिस्टम ठीक है, लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए कि वो जाहिर सी बात है बाय डिफ़ॉल्ट यही टैब एक्टिव रह जाएगी, तो यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो उसे ये मैसेज नज़र आएगा। तो इससे बचने के लिए आप सेपरेट पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए एम्प्लॉयर को सही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि आपने रजिस्टर कर लिया है, लेकिन हम आपको एडमिन अप्रूवल के बाद आप बाकी के काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो अब देखिए जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे, यूज़र्स में आपके पास एक नया नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन इसीलिए आया है कि ये यूज़र जो एम्प्लॉयर है ये रजिस्टर हुआ है, ये अवेटिंग ईमेल कंफर्मेशन है। लेकिन ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो हमने मैनुअल अप्रूवल पे रखा हुआ है, ईमेल एक्टिवेशन वाला सिस्टम तो हमने उसके लिए रखा नहीं। अब वो इसलिए कि हमने जो रोल क्रिएट किया है और जो साइन अप फॉर्म है, इन दोनों में एक तजाद है। फॉर्म्स में आप आएंगे, अब डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, चूँकि हमने इसको इसी का डुप्लीकेट बनाया था तो इसमें जो सेटिंग्स हैं वो इसी की हैं, यानी कि उसका जो डिफ़ॉल्ट रोल है वो तो एम्प्लॉयर बन ही नहीं रहा। यूज़र्स में आप आएँ तो देखिए उसका रोल सब्सक्राइबर है, जबकि इसको एम्प्लॉयर होना चाहिए था। तो अब आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आपके पास देखें कस्टमाइज़ दिस फॉर्म की एक ऑप्शन है, ये नो है, इसको आप यस करें। यस में अब आप देखें, अब आपके पास इसकी कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं जिसमें ये रोल है। यहाँ से आपने इसको रोल असाइन करना है कि इस फॉर्म के थ्रू जो बंदा साइन अप हो उसको ये रोल असाइन हो। इसको अपडेट करते हैं एक दफ़ा, दोबारा यूज़र्स में आते हैं। इस यूज़र को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। इसको दोबारा से इस पेज को रीलोड कर लेते हैं और एम्प्लॉयर पे आ जाएं। यहाँ से अब हम दोबारा से इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। ओके, तो हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन का एक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो वही मैसेजेस हमारे पास आ गए। अब दोबारा से डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में यूज़र्स को एक दफ़ा रीलोड करते हैं। तो आप देखें अब यहाँ पर स्टेटस उसका पेंडिंग रिव्यू है और उसको रोल एम्प्लॉयर असाइन हो चुका हुआ है। तो जब आपने किसी मेंबर को अप्रूव करना है, आप सिंपली एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स को अप्रूव करना है, तो आप उनको सिलेक्ट करें और यहाँ से यूएम एक्शंस में अप्रूव मेंबरशिप अप्लाई। आप देखें अब उसका स्टेटस अप्रूव्ड है, अब वो लॉगिन कर सकता है। तो मैं यहाँ से इस पेज पर लॉगिन के पेज पर आ जाते हैं। तो ये यूज़र अब लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद वो अपने डैशबोर्ड में आ गया है। चेंज पास, ये वही स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं जो नॉर्मल यूज़र को भी मिली हैं और इस यूज़र को भी मिली हैं। कुछ मज़ीद ऑप्शंस, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट रोल में कुछ मज़ीद ऑप्शंस डिफ़ाइंड हैं, यहाँ पर इस रोल के लिए वो डिफ़ाइंड नहीं है। तो अब हम ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है यूज़र के साइन अप का और लॉगिन का। ओके, तो क्विकली अब बाकी की सेटिंग करके इस सेक्शन को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले तो इस प्रोफाइल पेज की सेटिंग कर लें कि ये देखें यहाँ पर भी नेम आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ये असल में बेसिकली डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चूज़ की गई है इस पेज के लिए। तो पेज का जो टाइटल है वो अपीयर होता है यहाँ पर, तो इसको हम ख़त्म कर लेंगे, सिर्फ इस प्रोफाइल सेक्शन को रहने देंगे। उसके अलावा यहाँ पर बटन्स डिस्प्ले नहीं हो रहे इस एम्प्लॉयर के लिए, वो इसलिए कि हेडर के टेम्पलेट में हमने यहाँ पर जब इसको रोल बेस्ड रिस्ट्रिक्ट किया है तो यूज़र एंड रोल्स में हमने चूँकि एम्प्लॉयर का रोल बाद में बनाया था, तो अब यहाँ पर उसे भी ऐड कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर को भी ये बटन्स नज़र आएँ। ओके, ओके, तो अब इस पेज की सेटिंग कर लेते हैं। इस पेज की सेटिंग के लिए पेजेस में आएँ और यहाँ से प्रोफाइल का जो पेज है बेसिकली वह यूज़र का पेज है। इसको एलिमेंटर से एडिट किया था तो वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको दोबारा से रिवर्ट करके डिफ़ॉल्ट पे ले आता हूँ वर्डप्रेस एडिटर के साथ
और सिंपली आपने इसको जो टेम्पलेट है वो एलिमेंटर फुल विड्थ कर दें, अपडेट करें और देखते हैं। आई थिंक वो टाइटल रिमूव हो गया होगा। ओके, टाइटल आपके पास रिमूव हो गया है। और अगर आप थोड़ा सा टॉप बॉटम से स्पेस वगैरह देना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसे ज़रा एक लाइन में ड्रैग कर लें, पैराग्राफ एक नया ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये टॉप से हमारे पास स्पेस भी आ गई। ओके, तो ये सेक्शन हो गया। अब हमने क्या करना है कि यूज़र की, जैसे ये एम्प्लॉयर की प्रोफाइल है और एक नॉर्मल यूज़र की प्रोफाइल है, इसमें देखें इसके अबाउट में कोई इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं आ रही। हमने अब यूज़र को डिफरेंट ऑप्शंस देनी है उसकी प्रोफाइल के लिए। यहाँ से अभी इसकी प्रोफाइल ये एडिट भी नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर सिर्फ अकाउंट में जाके अपने अकाउंट की मेन इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है। उसके लिए आप अल्टीमेट मेंबर में यूज़र रोल्स में आएँ। इस यूज़र को हमने एक्सेस नहीं दी हुई है प्रोफाइल एडिट करने की, उसको भी दे लें। यहाँ से आप इसकी कुछ डिफरेंट एक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया था, मैनेज कर सकते हैं। उसमें देखिए कैन एडिट देयर प्रोफाइल, यस, और कैन व्यू अदर मेंबर्स प्रोफाइल, यस। और इसको हम अलाउ करेंगे कि ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स की, यानी कि दूसरे जो लोग हैं जो इसकी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये उनकी प्रोफाइल देख सके, क्योंकि हम उसको सब्सक्राइबर को फिर ऑप्शंस देंगे जो जॉब सीकर है कि वो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सके जिनको एम्प्लॉयर्स देख सकें। उसके अलावा इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमने पहले भी देखी हुई हैं। इसको अपडेट कर लेते हैं और यहाँ से अब ये यूज़र अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता है। अब हमने बोथ एम्प्लॉयर को और जॉब सीकर को यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स देनी है, वो डिफरेंट डाटा एंटर कर सके जो फिर हम मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोफाइल को कोई कवर लगा लेते हैं बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले। और यहाँ पर आप नोट करें जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है 953.7 MB मिला हुआ है, तो ये इतना साइज़ आपने कभी भी नहीं रखना। हम ज़रा इसकी सेटिंग्स में आते हैं अल्टीमेट मेंबर की, और यहाँ से अकाउंट और ये अपलोड्स, देखिए यहाँ पर जो साइज़ मिला हुआ है इसमें से हम 2 रिमूव कर देते हैं। अब ज़रा रीलोड करते हैं कि मैक्सिमम फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा ना हो कि यूज़र किसी किस्म की मलिशियस फाइल अपलोड कर सके। जब 9.5 MB हो गई, इसको आप मज़ीद कम भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। ओके, तो ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोफाइल सेक्शन है। अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर को और यूज़र को अपनी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन ऐड करने की ऑप्शन यहाँ पर देनी है कि जो यूज़र है वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सके और एम्प्लॉयर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सके। उसके लिए फॉर्म्स में आते हैं। फॉर्म्स में अब देखें ये जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल वाला सेक्शन है, फॉर्म है, इसको हम एडिट करेंगे और इसको हम रखेंगे स्पेसिफ़िकली सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए, यानी कि जॉब सीकर्स के लिए। और एक इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बनाई थी, और उसमें फिर कंपनी जो अकाउंट है, जो एम्प्लॉयर है यूज़र रोल जिसका, उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रखेंगे। उसको इन दो डिफरेंट रखने के लिए आप कस्टमाइज़ दिस फॉर्म में आएँ, यस, और उसके बाद यहाँ से चूज़ करें कि ये फॉर्म किस स्पेसिफ़िक रोल के लिए है। तो हम इसको सब्सक्राइबर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये फॉर्म सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है, जो इसमें फील्ड्स आएंगी वो सब्सक्राइबर के लिए ही हों सिर्फ। अब इसमें यहाँ पर हम उसको ऑप्शन दे देते हैं ऐड करने की इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैं 2 सेक्शंस बना लेता हूँ, इसको 2 सेक्शंस में ले जाते हैं। यहाँ पर हम रख लेते हैं उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फील्ड्स, यहाँ पर उसकी कोई एजुकेशनल फील्ड्स रख लेते हैं, या हाँ एजुकेशनल, ठीक है, ओके। यहाँ से अब आप ऐड करते जाएं जो जो फील्ड्स आपको चाहिए। ये प्री डिफाइंड फील्ड्स उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ही यूज़ कर लें, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह है, ये डिफाइंड है ऑलरेडी, और निकनेम कर लें। और उसके बाद उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख लें, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डेट देख लेते हैं,
और उसके अलावा जेंडर की ऑप्शन दे दें उसे चूज़ करने की, और उसके अलावा ईमेल एड्रेस वगैरह तो वो अपने अकाउंट में चेंज कर सकता है। हम यहाँ पर एक सेकेंडरी ईमेल एड्रेस दे देते हैं कि अगर वो कोई मल्टीपल दूसरा ईमेल एड्रेस भी देना चाह रहा है। उसके अलावा उसकी अब सोशल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले आते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और सो ऑन। आप यहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर की आप उसको ऑप्शन दें कि वो मोबाइल नंबर भी ऐड कर सके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद इसे ले आते हैं या निक नेम के बाद। ओके, अब कुछ कस्टम फील्ड्स ऐड करनी है हमने। उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं, उसको कह देते हैं जी आप अपनी सिटी भी ऐड कर दो, और सिटी के बाद उससे प्रोविंस भी ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ही रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सारी यूज़ होगी उसकी प्रोफाइल के ऊपर, ताकि एम्प्लॉयर उसको डिटेल में देख सके कि ये बंदा कौन है, कहाँ से है। उसकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर हम इनपुट लेंगे कि वो अपनी एक कंप्लीट प्रोफाइल बिल्ड कर सके, जो कि उसकी सीवी के तौर पर भी काम करे। अब फील्ड्स आपको यहाँ पर बनानी पड़ेंगी। मेटा की अब यहाँ पर दे देते हैं। इसको आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं अगर आप सिर्फ एक कंट्री स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, तो आप उसमें लिमिटेड सी फील्ड उसको चूज़ करने के लिए दे दें। अगर आप इसको ओवरऑल द वर्ल्ड रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर रिकमेंडेड ये है कि आप इसको सिंपल टेक्स्ट फील्ड रखें। ऐड कर देते हैं प्रोविंस, और उसके बाद कंट्री की भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कंट्री की भी प्री डिफाइंड फील्ड होती है, वो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो कंट्री भी यहाँ पर आ जाएगी। ये उसकी प्रोफाइल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर हम उसकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। उसमें आप उसकी एजुकेशन के हवाले से ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, या हम इसको भी, ये जो सोशल लिंक्स हैं इनको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में ले जाते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के यूज़र प्रोफेशनली जो कंपनीज़ हैं उसकी प्रोफाइल्स देख सकें। अब यहाँ पर फील्ड्स हैं डिफरेंट मल्टीपल, आप जिनको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें उस यूज़र के लिए, उसकी एजुकेशन और उसकी वो सारी चीज़ें। उसके लिए अब यहाँ मैं कुछ जेनेरिक जनरल सी फील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। इसको एक्सटेंड आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप प्लेस होल्डर में बता भी सकते हैं एग्जांपल अगर उसको समझ नहीं आ रही। प्लेस होल्डर इसीलिए होते हैं कि आप अपनी फील्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं, या उसको हेल्प टेक्स्ट में भी लेकर जा सकते हैं। ओके, यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसको ज़रा अपडेट करें और एक दफ़ा इसका प्रीव्यू लें। अब ये सिर्फ फॉर्म डिस्प्ले सब्सक्राइबर के लिए होना है, तो कोई सब्सक्राइबर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र्स में देखते हैं हमारे पास, हमने आई थिंक सब्सक्राइबर यूज़र एक रजिस्टर किया था, यस। तो मैं इस कंपनी अकाउंट को लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पर सब्सक्राइबर अकाउंट से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर देखें अकाउंट आ गया। हमने प्रोफाइल के पेज पर आना है और प्रोफाइल के पेज पर देखें उसकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आती है जो उसने सेव की है। जब वो एडिट प्रोफाइल करेगा तो आप देखिए अब यहाँ पर उसकी वो तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है जो वो यहाँ पर पुट कर सकता है, दे सकता है। तो जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं वो मस्ट उसे फिल करनी होंगी, जो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है वो फिल ना भी करे तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ से अब देखें वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चूज़ कर सकता है। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे सकता है, जेंडर सेलेक्ट कर सकता है, सेकेंडरी ईमेल कोई देनी है तो दे दे, अपनी सिटी वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। यहाँ पर आपको बनी बनाई ड्रॉप डाउन मिलेगी कंट्रीज़ की, तो वो आप यहाँ से वो उसको चूज़ कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल करेगा तो आप देखिए अब उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। एडिट प्रोफाइल करते हैं और यहाँ से एजुकेशन वगैरह भी दे सकता है। ओके,
इसको अपडेट कर दें तो आप देखें अब यूज़र की बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी प्रोफाइल के ऊपर, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, या जिनके साथ आपने आइकन लगाया हो वो आइकन उनके साथ अपीयर होता है फीड्स के साथ, जिनके साथ आपने आइकन ना लगाया हो वो तो नहीं आता। तो आप सारी फीड्स को आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन उसी वहीं पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, आप किसी भी फील्ड को एडिट करते हैं तो यहाँ पर देखें आपके पास आइकन चूज़ करने की ऑप्शन होती है, आप यहाँ से आइकन चूज़ कर सकते हैं। तो वो फ्रंट एंड पर आइकन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप सारी फील्ड्स को आइकन लगा लें। ये हो गई एक नॉर्मल यूज़र की, जॉब सीकर की। ये मैंने कुछ फील्ड्स बस नॉर्मल क्रिएट कर दी हैं, लेकिन आप इनको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सेक्शंस बनाकर उससे ले सकते हैं। जैसे हमने 2 सेक्शंस में काम किया है, आप 3 सेक्शंस में कर लें। सिंपली आपने यहाँ से सेक्शन इंक्रीज़ करना है। यहाँ से आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देखें यहाँ से इनको हम यहाँ पर मूव कर देते हैं और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ले आते हैं। सेकेंडरी ईमेल को हम रिमूव भी करते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर इधर ले आते हैं। ओके, तो ये आपके पास मज़ीद डिटेल्ड कॉलम में आ जाएंगी चीज़ें। तो आप इस तरह से कॉलम वाइज सेपरेट कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, उसके लिए फील्ड्स बनाकर यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एम्प्लॉयर की फॉर्म की तरफ। उसके लिए इसी तरह से हमने फॉर्म क्रिएट करना है प्रोफाइल का, और उसमें हमने डिफरेंट फील्ड्स उस एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन उसकी सेव करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए उस एम्प्लॉयर की, हम वहाँ पर उसको उन फील्ड्स को भी देख लेते हैं। ओके, तो एम्प्लॉयर के प्रोफाइल फॉर्म के लिए हम वापस फॉर्म्स में आते हैं और एक नया प्रोफाइल फॉर्म क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू, और इसको हम कह लेते हैं एम्प्लॉयर प्रोफाइल, और फॉर्म टाइप यहाँ से हम प्रोफाइल फॉर्म चूज़ करेंगे। और उसके बाद कस्टमाइज़ दिस फॉर्म, और ये फॉर्म किन को सिर्फ विजिबल हो, एम्प्लॉयर्स को। यहाँ से हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके लिए बेसिकली उसका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो तो उसके ऐसे कंपनी लोगो तो चल जाएगी। जैसे मैं अब यहाँ पर इस यूज़र को लॉग आउट कर देता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद हम एक एम्प्लॉयर का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। ओके, अकाउंट में आ गया, प्रोफाइल पे ले जाते हैं। इसकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं कि लॉगिन होने के बाद उसको हम प्रोफाइल पर ही ले जाते हैं, जैसे आप चाहें। ओके, अब यहाँ पर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड करने के लिए सबसे पहले तो एम्प्लॉयर की बेसिकली उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमने प्रोमिनेंट रखनी है। उसके लिए हम 2 फील्ड्स बना लेते हैं, 2 सेक्शंस बेसिकली बना लेते हैं। एक में उसकी बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आते हैं, इस पेज को रीलोड करते हैं और यहाँ पर हमारे पास वो फॉर्म अपीयर नहीं हो रहा। वो इसलिए कि जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है यूज़र के पेज पर, उसका वो शॉर्ट कोड लगा हुआ है। ये शॉर्ट कोड वहाँ पर
अवेलेबल नहीं है, तो हमें जब फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसको आपको पेजेस में जाकर यूज़र के पेज में उस शॉर्ट कोड को भी ऐड करना होगा, लेकिन शो अप्रोप्रिएट ही होगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों फॉर्म्स का शॉर्ट कोड लगाएं, जो आपने सेटिंग की हुई है उसी सेटिंग के अकॉर्डिंगली वो फॉर्म डिस्प्ले होगा। इसको रीलोड करते हैं तो आप देखें अब उसके पास, अब जो एम्प्लॉयर है उसके पास उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है। ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान ही उससे ले ली थी, और वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अब आप इसमें फील्ड्स का मज़ीद इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और तरह की फील्ड्स कंपनी की इन्फॉर्मेशन के लिए बना सकते हैं जो कंपनी का ओनर या एम्प्लॉयर यहाँ पर ऐड कर सके, और उस फील्ड्स को आप फिर अपने डायनामिकली अपने एलिमेंटर के पेजेस में इनकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट चीज़ें फैच कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट में उसकी पोस्ट आ जाएंगी, जो भी वो जॉब्स पोस्ट करेगा वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी, तो वो बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी हमने फ्रंट एंड से जॉब पोस्टिंग या पोस्ट क्रिएशन का मॉड्यूल अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसको हमने देखना है। यहाँ तक हमारा अब यूज़र का साइनअप रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयर का साइनअप रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रंट एंड से अब एम्प्लॉयर से पोस्टिंग करवाएं, और उसके बाद जॉब सीकर से उस जॉब के ऊपर अप्लाई भी करवा सकें कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। और उसके अलावा एक और मज़ीद ऐड ऑन है इस कोर्स में मैंने जो रखा है, वो ये है कि एक रेज्यूमे बिल्डर का प्लगइन भी इंटीग्रेट करेंगे कि जो जॉब सीकर्स हैं वो ऑनलाइन ही अपनी रेज्यूमीज़ यहाँ पर मेंटेन कर सकें, बना सकें, और उन रेज्यूमीज़ को डाउनलोड वगैरह और शेयर कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ।